नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले राजस्थान जीके का पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, चाहे पीटीटी वाला विद्यार्थी है, चाहे बीएसटीसी वाला विद्यार्थी है, अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको क्लास को पूरी लेनी होगी। और इस क्लास के अंदर आपको 50 क्वेश्चन वो करवाएंगे जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं नए जोश और जुनून के साथ। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलो, आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। क्या प्रश्न पूछा लेवल का, आपको बताना इसका जल्दी जल्दी आंसर। पायल पालीवाल, गुड मॉर्निंग, महिपाल, रमेश गुजर, निक्को, हरिओम, सबका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे जुड़े ना, सबका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो केसरी सिंह आपके राजस्थान के थे, गोपाल सिंह थे, अर्जुन लाल सेठी थे, आपके विजय सिंह पति है जो कि राजस्थान के नहीं थे, यानी सी वाले को यहाँ पे लॉक करते हुए हम चलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, ये पूछा है कि किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न, ध्यान रखना, और सीधे के सीधे रिपीट होंगे, ध्यान रखना। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? आपके रणथंभौर को, आपके जैसलमेर को, चित्तौड़ को, या फिर मेहरानगढ़ को? बताइए इसका आंसर। चलो फटाफट से। यहाँ पे सर जी हमारा बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। आपके जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं आपको सोनार का दुर्ग। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलो, प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर में संबंधित है? अरे बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जो पीने की पानी की बोतल होती है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। वो आपका गंगा नागौर है, गंगानगर है, सिक्कर है, जोधपुर है। बताइए फटाफट से। बादला, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? सर जी ये हमारा हो जाएगा जोधपुर का, यानी सी वाले को लो करो, शाबाश। सबका यहाँ पे बिल्कुल सी आ रहा है। अब बताओ कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में? बताओ लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? जल्दी जल्दी बताओ आंसर, शाबाश। महिपाल, भावना, अंकिता, लक्षिता, जांगीर, पूजा, पायल, सबका सही है। मनीष, रोकी जाट हैं, सबका सही है। चलो, यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा भरतपुर, यानी सी वाले को लॉक करो, शाबाश। लोहागढ़ दुर्ग का है आपका भरतपुर में। अब बताओ कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ। कितनी बार बता चुके हम आपको, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट से बताओ। चलो सर जी, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हमारी हो जाएगी क्या क्या की, ये हो जाएगी सिरोही के। सर जी यहाँ पे बी वाले को लॉक करो, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, कि राजपुताना के किस राज ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? राजपुता के किस राज ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, और ये 2022 का पेपर है बेटा। 2022 में पूछे गए पेपर है, ठीक है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलो सर जी, यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा 56 में, आपका हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल आमेर। चलो, सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलो, कि मारवाड़ा परागण के विगत के लेखक कौन है? उदयन सूरी हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं, नैणसी हैं, या फिर जयसी? बताओ यहाँ पे। यहाँ पे सर हो जाएगा आपका मोहनत नैणसी। सर जी सी वाले को यहाँ पे लॉक करो, शाबाश। चलो अगला, कि कंदोरा नामक आभूषण औरतें द्वारा कहाँ पहना जाता है? कंदोरा नाक का है, कान का है, कमर का है, या फिर पाव का है? कंदोरो गड़ा दे हीरो होंडा में है, कंदोरो गड़ा दे बालम, तेल भरा दे हीरो होंडा में, आप चाला जी रूनी जरा मेला में। तो अपनी बालम के लिए हैं क्या है, कंदोरा गड़ाता है, और चलते फिर रोनीजा के मेले में, तेल भरा दे हीरो होंडा में। तो ये कंदोरा आपके कमर का आभूषण है। सर जी बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लो करो, शाबाश। चलो, ये बताओ कि नर्तकी की शैली में दयाराम संबंधित हैं? दयाराम बवाई से हैं, गरबा से हैं, गेर से, या फिर घूमर से? दयाराम के बारे में बेटा मैंने प्रश्न करवाया था, और सीधा का सीधा एग्जाम में आया था। देखो हैं, ये प्रश्न का लेवल होता है। इतने सरल इतने प्रश्न आते हुए फिर भी आप तुम एग्जाम में गलत करके क्यों आते हो? दयाराम किससे था रे? दयाराम सर जी ये था आपके बवाई शैली से, बवाई नृत्य से। और बवाई कहाँ का है? उदयपुर में प्रसिद्ध है, मेवाड़ का, ठीक है। कि परबसर पशु मेला किस स्मृति में आयोजित होता है? परबसर, सबसे पहले ये पता लगाओ कि परबसर है कहाँ पे। ये परबसर है आपका नागौर में। किसकी स्मृति में, किसकी याद में करते हैं? ये देखो, हड़बू जी का बुंडलगांव नागौर में नहीं होगा, रामदेव जी का जैसलमेर लगता है, नहीं होगा, गोगा जी का आपका ददरेवा चूरू में लगता है, ये नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा? ये आपका तेजा जी का लगता है परबसर नागौर में, बिल्कुल सर जी। यहाँ पे सी को लॉक करते हुए हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, कि राजस्थान में 1857 का विलय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसका विलय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? आउवा पाली से है, टोंक से है, एरिनपुरा से, या फिर नसीराबाद से? बताओ कहाँ से होगा, फटाफट से बताओ, शाबाश। वेरी गुड बेटा, क्लास को शेयर करो, है ना, रेफिडो बना दो, रेफिडो। और इसके बाद आपकी इंडिया जी की क्लास होगी, इसके बाद 10 बजे आपकी इंडिया जी की क्लास होगी बेटा।
10 बजे इंडिया जी की क्लास, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, 90 57 52 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपको हिंदी तो कम आती होगी, इंग्लिश में बोलो सर, बोलो। 9057925604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन 11 इसका बताओ फटाफट से आंसर। चलो, यहाँ पे सर जी हो जाएगा नसीराबाद, और नसीराबाद का आपके अजमेर में डी वाले को यहाँ पे सबका डी आ रहा है, ओके अच्छी बात है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी अजमेर की नागपाड़ियों से होता है ना। अरे लूनी नदी का होता है अजमेर की नागपाड़ियों, सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करो, शाबाश। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नागपाड़ियों, सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे। और इसी लूनी नदी का पानी बालोतरा तक पानी मीठा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण से यहाँ पे उसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है और बाद में उसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछा गया है। चलो, ये बताओ कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरहताली नृत्य किस जाति का है? स्त्री द्वारा तेरहताली नृत्य किस देवता की स्मृति में करते हैं? ये रामदेव जी की स्मृति में करते हैं। ये तेरहताली का उद्गम कहां से हुआ? पादरेरा गांव पाली से होता है। इसको करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, ठीक है। और ये करते आपकी कामड़िया जाति की महिला करती, सर जी यहाँ पे सी वाले को लो करो, शाबाश। चलो, कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? नयचंद चूरी हैं, मूर्त नरसी हैं, महाकवि हैं, या चंद्र बदाई है? बताओ देखें। यहाँ पे सर जी आपका हो जाएगा चंद्र बदाई, आपके पृथ्वीराज रासो के हैं। चंद्र बदाई डी वाले को यहाँ पे लो करेंगे, शाबाश। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? ऊंट महोत्सव। थार महोत्सव पूछे तो बाड़मेर। देखो मैं सारे के सारे आपको महोत्सव बता रहा हूँ। शीत महोत्सव पूछे तो आपके माउंट आबू सिरोही में। थार महोत्सव पूछे तो आपके बाड़मेर में। जोधपुर में आपका मारवाड़ महोत्सव। और मरु महोत्सव पूछे तो आपके जैसलमेर में। और बीकानेर में सर जी आपका ऊंट महोत्सव, सर जी यहाँ पे डी वाले को लो करेंगे। जयपुर में हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव जयपुर में। पतंग महोत्सव जयपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। थार महोत्सव आपके बाड़मेर में। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में। और मारवाड़ महोत्सव आपके जोधपुर में, ठीक है। बिल्कुल सारे के सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए। चलो, कि राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? प्रथम चरण 18 मार्च 1948 या 25 मार्च 1948? बताओ देखिए, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे बिल्कुल इसकी विलय की बात करें, इसका विलय हुआ था 25 मार्च 1948। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका गठन इसका हुआ 18 मार्च 1948, 18-25, ठीक है। चलो शाबाश। परंतु इसका विलय हुआ था आपके दूसरे चरण में। चलो, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? शाबाश, क्या बात है। हैं, ये आपका हो जाएगा आपका मानगढ़। और मानगढ़ कहाँ है सर जी? आपका बांसवाड़ा में। ए वाले को लॉक करेंगे। चलो, जिसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण कराया? सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। नथमल जी की कहाँ है? वहाँ। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। जिसने 5 पटवों की हवेली का निर्माण कराया जैसलमेर में, वो कौन है भाई साहब? फटाफट से बताओ देखिए, फटाफट से बताओ इसका आंसर। वो आपके गुमानमल थे, गुमानमल जी। ए वाले को लो करो, क्या बात है, आपने अच्छा काम किया ना। 5 पटवों की हवेली का निर्माण करवा दिया आपने जैसलमेर में, गुमान सिंह, बहुत अच्छी बात। राजपूत चित्रकला किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? किशनगढ़ से हैं, हाड़ौती से हैं, ढूंढाड़ से, या फिर मारवाड़ से? बताओ देखिए आंसर इसका, फटाफट से। फटाफट आंसर आना चाहिए सारे के सारे बच्चों का, शाबाश। महिपाल, भावना, योगेश, गायत्री, अंकिता, निकिता, शानू, है सबका, कल्पना, पायल, कल्पना, रोध, सबका सही है। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ पे सर जी हो जाएगा बिल्कुल आपके किशनगढ़ शैली, बिल्कुल आपकी बनी ठनी कहाँ की है? किशनगढ़ शैली से, ठीक है। चलो, सूफी संत मोहम्मद चिश्ती की किस स्थान से संबंधित है? नागौर से, कोलाय से, सुजानगढ़ से, या फिर टोंक से? बताओ देखिए इसका आंसर। राकेश, रमेश, गुजर, एक बार क्लास को शेयर कर दे बेटा, क्लास को शेयर कर दे। पायल पालीवाल, क्लास को शेयर कर दे बेटा। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ पे सर जी हमारा बिल्कुल हो जाएगा नागौर से। ए वाले को लो करो, शाबाश। चलो, कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में? मेवाती बोली सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा जयपुर, या दौसा अलवर? तो आपकी मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यानी मेवात क्षेत्र में। बी वाले को लो करो, शाबाश।
गोरबंद किस पशु का श्रृंगार है? गोरबंद। गाया ने चरावती ने गोरबंद घोतियो, नड़ंद ने चाचा मोती पिया पिया राजया तो गोरबंद है। ये गोरबंद किसका है सर जी? ये आपके ऊंट के गले का आभूषण है, बिल्कुल। ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? ये भी आपके बीकानेर में। सारे के सारे फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में सीधे के सीधे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है? गोरबंद आभूषण। चलो, ये लहर या ओना स्त्री द्वारा किस मास में? लहरी लहरियो है, लहरियो कब ओढ़ते रहे? मोरियो आछो बोलियो रे डल दी। हाँ, बताओ रे फटाफट से। 73। यहाँ पे हो जाएगा सावन में। सावन में हरे नाग ने छोटी की रक्षा की। सावन में हरे नाग ने, हरियाली अमावस्या आती है, नाग पंचमी आती है, छोटी तीज आती है। सावन में हरे नाग ने छोटी की रक्षा की। रक्षाबंधन भी आता है। मैं आपको कितने त्योहार बता दिया। श्रावण महीने में देखो, एक तो हरियाली अमावस्या आती है, नाग पंचमी आती है, और रक्षाबंधन भी आता है, और छोटी तीज भी आती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के सर के नाम से प्रसिद्ध है? घंटियों का सर। झालापाटन है, मंडोर है, केशवपाटन या फिर डिंग। घंटियों का शहर आपका हो जाएगा आपका झालापाटन, झालावाड़ में। सर जी ए वाले को यहाँ पे लॉक कर दो, शाबाश। अब बताओ कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका एक तो जिला आता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर, और एक जिला आता है आपका बाड़मेर। तो यदि सर जी बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? जैसलमेर करके आएंगे, बिल्कुल शाबाश। एक तो जिला आता है जैसलमेर और दूसरा आता है बाड़मेर। यदि कभी कभी जैसलमेर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर हम बाड़मेर भी करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सीमा दोनों जिलों में लगती है। चलो अब बताओ कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में किस जिले में सीता माता? देखो सबको पता है सीता माता किस वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में, उड़न गिरिराज के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपके प्रतापगढ़ में। अब देखो यहाँ पे कई प्रतापगढ़, यहाँ पे कोटा है, सिरोही है, बूंदी है, चित्तौड़ है। यहाँ पे आपको प्रतापगढ़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप प्रश्न छोड़ के आओ। प्रश्न तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सर जी इसमें प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो प्रश्न गलत है क्या? प्रश्न गलत नहीं है। सीता माता प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो उसकी सीमा चित्तौड़ में भी लगती है, तो बिल्कुल सर जी यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, ठीक है ना। चलो क्लास को भाई फटाफट से शेयर कर दो। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? मारवाड़ के, मेवाड़ के, आमेर के, डूंगरपुर के। महारावल को किसको कहा जाता है? फटाफट। ये कहते हैं डूंगरपुर के राजा को महारावल को कहते हैं, बिल्कुल डी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। 1857 के विलय के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? क्या प्रश्न पूछा लेवल का, फटाफट बताओ इसका आंसर। चलो बताओ बताओ बताओ, शाबाश हैं। अरे यहाँ क्या करो, क्लास को शेयर भी कौन नहीं करो, धान है अकेले अकेले क्लास को क्या देखो रे, क्लास को शेयर भी तो करो। कौन नहीं करो। यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा मेजर बटन, बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अजरक छापा कपड़े के दोनों छापन किस स्थान की विशेषता है? अजरक कहाँ का है? सीकर का है, बाड़मेर का, जयपुर का, या फिर टोंक का? अजरक की बात करें, ये कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? ये सर जी हो जाएगा अजरक आपका बाड़मेर में, बिल्कुल सर जी। ये कपड़े के दोनों तरफ किए जाता है, बिल्कुल बी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। अब इसको क्या है, आपका सुमेलित युग्म है। जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, सही बात है। जोधपुर को मरु कहते हैं, उदयपुर को मेदपाट कहते हैं, या फिर उपयुक्त तो सभी? बताओ देखें, शाबाश। यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी सारे के सारे आपके तत्व क्या है? सही है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि कौन सी जाति पाबू जी के अनुयायी हैं? पाबू जी, देखो बात करते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म 1239 में चैत्र मास को कोलमट फ्लोदी जोधपुर में हुआ था। पिताजी का नाम दानलजी राठौड़, माता का नाम कमलादेव, पत्नी का नाम सुप्रिया देव फुलम देव, सख्य का नाम देवलचाणी, घोड़ी का नाम केसर कालमी, बहु ने जिंद्रा किची, उपनाम उठो के देवता, गोरक्षक देवता, प्ले रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, हाड़पड़ आदि नामों से जाने जाते हैं। और जब पाबू जी शादी में 3.5 फेरे लेते, उस समय पाबू जी को पता चला कि उनकी सखी कौन? देवलचाणी, उनकी गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए। उस समय पाबू जी ने 3.5 फेरे लिए, छोड़कर वहां रक्षा करने चले गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इनके अनुयायी होते हैं थोरी जाति के लोग, और इसी कारण थ्योरी जाति के लोग कौन सा थाली नृत्य भी करते हैं, थाली नृत्य करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर जी यहाँ पे ए वाले को लो करेंगे, शाबाश। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा के जिले में।
कालीबंगा किस जिले में बताओ देगा? गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में, बीकानेर या चुरू चुरू? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? फटाफट से बताओ देखे, कौन बताएगा सबसे पहले करेक्ट आंसर? शाबाश। ये कालीबंगा सभ्यता आपकी हो जाएगी कहाँ पे सर जी? ये आपकी हो जाएगी हनुमानगढ़, यानी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। गणगौर के अवसर पर घरासिया द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? गणगौर पर कौन सा नृत्य करते बताओ? 83। शाबाश। ये करते ग्रासिया वालर, इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वतंत्र सेनानी सावित्री देवी बाटी किस रियासत से संबंधित थी? स्वतंत्र सेनानी सावित्री देवी किस बाटी रियासत से संबंधित थी बताओ? जयपुर से, कोटा से, भरतपुर से या फिर जोधपुर से? बताओ देखें। 84। शाबाश बेटा, क्लास को शेयर करो फटाफट से, इया किया करो रे हैं। अरे चांद के टुकड़े बब्बर शेर, क्लास को शेयर करो। ये हो जाएगा सर जी आपके जोधपुर, डी वाले को लो करेंगे। शाबाश। राजस्थान में किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है? लोहा, चांदी, तांबा या फिर कोयला? सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान कौन सा करता है रे बताओ? 85। सर जी ये करता है आपके चांदी, ठीक है, बी वाले को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? देखो, पुष्कर पशु मेला है क्या? है। तिलवाड़ा है क्या? है। नागौर है, परबसर है क्या? है। रामदेव जी जो कि आपका पशु मेला नहीं है, रामदेव जी मेला लगता है वहां पे, पशु मेला नहीं लगता है, ठीक है। सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चा का गठन किया था? किस राज्य में? बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा? किस राज्य में आचार मोर्चा का गठन किया था? ये 87 का सर जी यहाँ पे सी को लो करो, आपके जयपुर में सर जी, सी वाले को लो करो। शाबाश। चलो आंसर बताओ रे फटाफट से आंसर। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवता की शाल है? मंडोर में, ओसिया में, शेरगढ़ में या फिर बालोतरा में? कहाँ पे? अरे देवी देवता की शाल कहाँ पे है रे? जल्दी जल्दी बताओ। 88। शाबाश। ये आपका हो जाएगा मंडोर, और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। ए वाले को लो करो। शाबाश। अब बताओ कि भैंस की नस्ल कौन सी है? मालानी तो घोड़े की है, राठी गाय की है, मालपुरी भेड़ की है, आपकी मूरा है जो कि क्या है? आपकी भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देती है भाई साहब, है ना। महंगी भी काफी होती है, 70,000, 80,000, 90,000 की होती है, ठीक है। चलो अब बताओ कि पर्यटन का मुख्य आकर्षण जगदीश मंदिर राजप्रसाद कहाँ पे? जगदीश मंदिर जयपुर में, करौली में, उदयपुर में, झुंझुनू में? तो जगदीश मंदिर ये आपका हो जाएगा उदयपुर में। सी वाले को लो करो। शाबाश। चलो कि किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है? गाय के बछड़े की, बछ बारस, जिस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। और माँ ये व्रत कौन रखती है? महिला व्रत रखती है अपने बच्चे की, पता है ना। पत्नियां तो अपने पति की लंबी उम्र रखने के लिए कौन सा व्रत करती है? करवा चौथ, कि मेरी पति की लंबी उम्र हो जाए। तो माँ भी अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है ना, कि मेरे बच्चे की लंबी उम्र हो जाए। तो वो रखती है आपकी बछ बारस के दिन अपनी अपनी माता, अपनी मम्मी अपने लिए बच्चे के लिए व्रत रखती हैं, और उस दिन मक्की की रोटी खाती हैं, ठीक है। चलो ये होता है आपके बछ बारस, ठीक है। ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश। अब कौन सा भगत बंद का संस्थापक था? पन्नालाल है, मोतीलाल है, माणिकलाल है या फिर गोविंद गिरी है? बताओ। शाबाश। शाबाश भाई शाबाश, क्या बात है। 92। सर जी यहाँ पे लो कर दो, 92 में लो कर दो डी को। चलो डी को लो कर दिया, गोविंद गिरी। क्या बात है सर जी। चलो कि किसने 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री पुरस्कार किया? ब्लू पोट्री के लिए कपाल सिंह शेखावत हैं, अर्जुन लाल हैं, कुदरत सिंह हैं, बुलंद सिंह शेखावत हैं? बताओ। तो यहाँ पे सर जी आपका हो जाएगा बी वाले को लो करेंगे। शाबाश, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि बम नृत्य किस स्थान का है? बम नृत्य भरतपुर का, जयपुर का, सीकर का, हाड़ौती का? नई फसल की पकने की खुशी में करते हैं ये भरतपुर अलवर में, अलवर भरतपुर में करते हैं सर जी। ए वाले को लो करेंगे। या तो आपको ऑप्शन में अलवर मिलेगा या फिर ऑप्शन में आपको भरतपुर मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह किया जाता है, ठीक है। और नई फसल की पकने की खुशी में करते हैं कि देखो मेरा इतना फसल हो गया, ये हो गया ना, वो हो गया, ठीक है। उसकी खुशी में करते हैं, ठीक है। चलो जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया था? बताओ देखिए फटाफट से। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? 95। ये SY जय सिंह। चलो ए वाले को लो करेंगे। शाबाश।
राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में या बाड़मेर में? अरे बताओ रे, शाबाश। सर जी ये आपकी हुई थी ब्यावर अजमेर में, शाबाश। बी वाले, सी वाले को लॉक करेंगे। अब बताओ कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक कन्हैयालाल सेठिया हैं, जान कवि हैं, विजयदान देता हैं, बाव भट्ट हैं। 97 यहाँ पे हो जाएगा विजयदान देता। सर जी सी वाले को लॉक करो, शाबाश। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसने पद्म पुरस्कार सम्मानित किया था? मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गौरी बाई या फिर बनो बेगम हैं? ये हो जाएगा राजस्थान की मांड गायिका आपकी अल्लाह जिलाबाई। सर जी ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, सीवी की, कुरु की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? कुरुक्षेत्र आपका अलवर का पास वाला लगता है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपके मत्स्य की आपकी राजधानी विराटनगर। ए वाले को लॉक करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह के बीच में स्थान, आपको किस स्थान पर आपका युद्ध लड़ा? सुमेल में, लोहावड़ में, खानवा में, ओसिया में? बताओ देखे। सर जी ये लड़ा था कहाँ पे? सुमेल, बिल्कुल सर जी। यहाँ पे ए वाले को लॉक करो। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यदि 50 में से आप 45 सही कर पाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, ठीक है। और नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो नंबर एक बार देख लो, 90 57 92 5604 पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ताकि हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अभी 10 बजे क्लास होने वाली इंडिया जीके क्लास, उस क्लास में आप सभी के सभी विद्यार्थी चले जाओ, ठीक है। ओके, मिलेंगे शाम को 7 बजे रीजनिंग वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी। ओके।